पिछले जन्म के पुण्य से मिलते हैं ये 6 सुख, हर किसी के पास नहीं होते। चाणक्य नीति यही कहती है कि पिछले जन्म के पुण्य की वजह से हमें कुछ खास चीजें वर्तमान जीवन में जरूर मिलती हैं। वर्तमान समय में जो हमें सुख दुख मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर तय किया जाता है। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से वर्तमान में गर्भ के समय ही आपकी तकदीर लिख दी जाती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि पिछले जन्म के पुण्य की वजह से हमें कुछ खास चीजें वर्तमान जीवन में जरूर मिलती हैं। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के दूसरे ही श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 6 तरह के सुख बताए हैं जो हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 6 तरह के सुख। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर वरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपस्य फलम। नंबर 1, भोजन। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने बताया है कि अच्छा खाना मिलना बेहतर जिंदगी की निशानी होती है। भाग्यशाली लोगों को ही अच्छा भोजन नसीब होता है। जिस वक्त जो खाने का मन हो और वो मिल जाए तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। नंबर 2, पाचन शक्ति। उत्तम भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसे पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। कई बार हमें अच्छा खाना तो मिल जाता है लेकिन चाहकर भी हम उसे खा नहीं पाते। जैसे बीमार व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख पाता क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ पचाने की क्षमता होती है। नंबर 3, जीवन साथी। वर्तमान जीवन में गुणवान जीवन साथी मिलना सबसे बड़ा सुख है। जिन लोगों के पास समझदार और गुणी लाइफ पार्टनर हो वो किस्मत के धनी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्ट में होता है। नंबर 4, धन का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धनवान होना ही जरूरी नहीं, पैसों का सही इस्तेमाल करने की जानकारी भी होना चाहिए। ये गुण उन्हीं लोगों को मिलता है जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हों। नंबर 5, काम। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी काम शक्ति का होना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि किस्मत वालों को काम शक्ति मिलती है लेकिन व्यक्ति को खुद पर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि काम के वश में रहने वाला व्यक्ति जल्दी बर्बाद हो जाता है। नंबर 6, दान। इस कलयुग में धनी लोगों की कमी नहीं है लेकिन दान देने का स्वभाव बहुत ही कम लोगों में है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में यह गुण भी पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। आप सभी का स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर वरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपस्य फलम। नंबर 1, भोजन। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने बताया है कि अच्छा खाना मिलना बेहतर जिंदगी की निशानी होती है। भाग्यशाली लोगों को ही अच्छा भोजन नसीब होता है। जिस वक्त जो खाने का मन हो और वो मिल जाए तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। नंबर 2, पाचन शक्ति। उत्तम भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसे पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। कई बार हमें अच्छा खाना तो मिल जाता है लेकिन चाहकर भी हम उसे खा नहीं पाते। जैसे बीमार व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख पाता क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ पचाने की क्षमता होती है। नंबर 3, जीवन साथी। वर्तमान जीवन में गुणवान जीवन साथी मिलना सबसे बड़ा सुख है। जिन लोगों के पास समझदार और गुणी लाइफ पार्टनर हो वो किस्मत के धनी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्ट में होता है। नंबर 4, धन का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धनवान होना ही जरूरी नहीं, पैसों का सही इस्तेमाल करने की जानकारी भी होना चाहिए।
ये गुण उन्हीं लोगों को मिलता है जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हों। नंबर 5, काम। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी काम शक्ति का होना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि किस्मत वालों को काम शक्ति मिलती है, लेकिन व्यक्ति को खुद पर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि काम के वश में रहने वाला व्यक्ति जल्दी बर्बाद हो जाता है। नंबर 6, दान। इस कलयुग में धनी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान देने का स्वभाव बहुत ही कम लोगों में है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में यह गुण भी पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। आप सभी का स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। भोज भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर वरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपस्य फलम। नंबर 1, भोजन। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने बताया है कि अच्छा खाना मिलना बेहतर जिंदगी की निशानी होती है। भाग्यशाली लोगों को ही अच्छा भोजन नसीब होता है। जिस वक्त जो खाने का मन हो और वो मिल जाए तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। नंबर 2, पाचन शक्ति। उत्तम भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसे पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। कई बार हमें अच्छा खाना तो मिल जाता है, लेकिन चाहकर भी हम उसे खा नहीं पाते। जैसे बीमार व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख पाता क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ पचाने की क्षमता होती है। नंबर 3, जीवन साथी। वर्तमान जीवन में गुणवान जीवन साथी मिलना सबसे बड़ा सुख है। जिन लोगों के पास समझदार और गुणी लाइफ पार्टनर हो वो किस्मत के धनी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्ट में होता है। नंबर 4, धन का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धनवान होना ही जरूरी नहीं, पैसों का सही इस्तेमाल करने की जानकारी भी होना चाहिए। ये गुण उन्हीं लोगों को मिलता है जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हों। नंबर 5, काम। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी काम शक्ति का होना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि किस्मत वालों को काम शक्ति मिलती है, लेकिन व्यक्ति को खुद पर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि काम के वश में रहने वाला व्यक्ति जल्दी बर्बाद हो जाता है। नंबर 6, दान। इस कलयुग में धनी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान देने का स्वभाव बहुत ही कम लोगों में है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में यह गुण भी पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।